नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इसकी पहली की कक्षा में हमने पाठ 5 दो पहलवान पढ़ा था। ठीक है, अब आज की कक्षा में हम इस पाठ को समझेंगे। ठीक है, ध्यान पूर्वक आप लोग समझिए। पाठ 5 दो पहलवान। पहलवान मतलब रेसलर, कुश्ती लड़ने वाले। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। ठीक है, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, नामी। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। ये देखिए, दो पहलवान हैं। ये कैसे हैं? नामी हैं। नामी मतलब, नामी यानी क्या? क्या अर्थ होगा नामी का? हाँ, फेमस, प्रसिद्ध। नामी यानी प्रसिद्ध। तो धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह भी कैसे थे? फेमस, नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। ये जो धरती पटक सिंह है, उसने अनेक दंगलों में, अनेक दंगल, दंगल यानी, इसका अर्थ आपको मालूम है? देखते हैं। तो यहाँ देखिए, दंगल यानी ये क्या है? ये रेसलिंग, कुश्ती लड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दंगल। तो अनेक दंगलों में उसने बलशाली पहलवानों को हराकर क्या जीते थे? पुरस्कार जीते थे। पुरस्कार यानी इनाम। वह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। तो अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए, शक्ति यानी ताकत बनाए रखने के लिए घंटों मतलब कई आवर्स व्यायाम, मालूम ही है व्यायाम, एक्सरसाइज करता और पौष्टिक भोजन करता। कैसा भोजन करता? पौष्टिक। तो ये पौष्टिक का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। क्या होता है पौष्टिक? ये देखिए, पौष्टिक भोजन। ये आपको क्या है? ये पौष्टिक भोजन है। ये सब क्या है? पौष्टिक भोजन। यानी हम ये सारी चीजें तो खानी ही है, रोटी, सब्जी, चावल, है ना, सलाद, है ना, और हर तरह की सब्जियां, है ना, मिठाई, कर्ड, दही और फ्रूट, दूध भी पीना है। तो इस तरीके से अगर हम सारी चीज़ें खाएंगे तो हमको सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और मिनरल्स, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमको चाहिए ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स। तो वो सारी चीज़ें किससे मिलेंगे हमको? पौष्टिक भोजन से। तो धरती पटक सिंह क्या करता था? पौष्टिक भोजन करता था, ताकत देने वाला भोजन करता था, है ना। जो हमको ज्यादा ताकत दे वह भोजन हम करना चाहिए। धरती पटक सिंह वैसा भोजन करता था, इसलिए वो बहुत ताकतवर था। तो यहाँ पर उसका भोजन सामान्य व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले भोजन से बहुत अधिक होता था। और उसका जो भोजन है, ये देखिए भोजन उसका, इतनी सारी रोटियां, इतने सारे केले, और ये फिर दूध भी केन से पी जा रहा है ना। तो इस तरीके से इसका भोजन जो है सामान्य व्यक्ति, सामान्य यानी साधा, कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन से उसका, हम जो खाते पीते हैं, दो चार रोटी या एक दो केले खा लेंगे, लेकिन ये जो है इतने सारे केले और जो है इतना सारा दूध और इतनी सारी रोटियां खा लेता था। तो सामान्य व्यक्ति से द्वारा खाए जाने भोजन से बहुत अधिक होता था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली पहलवानों के होश उड़ जाते थे। तो उसका नाम ही सुन लेते थे तो जो बलशाली पहलवान थे उनके होश उड़ जाते थे। होश उड़ जाना, देखिए इस व्यक्ति को, देखिए इसके होश होश उड़ गए हैं। क्या उड़ गए हैं? होश उड़ गए हैं। किसको देखकर? पुलिस को देखकर। तो होश उड़ जाना यानी क्या होता है? तो होश उड़ जाना यानी बहुत घबरा जाना, बहुत डर जाना।
एक उदाहरण देते हैं वाक्य से, पुलिस को देखते ही चोर के होश उड़ गए, यानी वह घबरा गया, डर गया। जब आप गलत काम करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, है ना। या अचानक कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको आप एक्सपेक्ट ना करो, तो भी आपके क्या होते हैं, होश उड़ जाते हैं। क्या उड़ जाते हैं, होश। परंतु मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। लेकिन ये जो मुखजोर सिंह है, दूसरा पहलवान इधर दिख रहा है ना चित्र में, ये धरती पटक सिंह से बिल्कुल नहीं डरता था। मुखजोर सिंह को कभी किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था। और एक खास बात क्या थी कि इस जो मुखजोर सिंह को किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा था, रेसलिंग करते नहीं देखा था, इसके बावजूद उसकी प्रशंसा का डंका चारों ओर बजता था। लेकिन उसके बावजूद, यानी इंस्टेड ऑफ, उसके प्रशंसा का चारों ओर डंका बजता था। चारों ओर क्या, चारों ओर डंका बजता था। डंका बजना यानी, तो ये देखिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध पहलवान आपको दिखाई दे रहे हैं, योगेश्वर। ठीक है, तो डंका बजना, उसने नए नियमों का डंका बजा दिया, यानी इन्होंने जो है अपना नाम प्रसिद्ध करके डंका बजा दिया। लेकिन डंका बजाना यानी क्या होता है, घोषणा करना। और डंका क्या है, ये है डंका। पुराने समय में जब राजा महाराजा अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते थे तो इसको बजाते थे ना सैनिक, और लोगों को इसको बजाकर बुलाते थे और सुनाते थे, यह डंका है। लेकिन यहाँ पे डंका बजाना यानी ये एक मुहावरा है, घोषणा करना। यानी मुखजोर सिंह लड़ता भी नहीं था, कुश्ती भी नहीं करता था, लेकिन बहुत ज्यादा उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था, घोषणा हो गई थी, अनाउंस हो गया था कि वो एक बड़ा पहलवान है। डंका बजाना है ना, घोषणा करना। तो ऐसी बातें सुनकर धरती पटक को जरूर क्रोध आता होगा, गुस्सा आता होगा। इसलिए धरती पटक सिंह के दिल में मुखजोर सिंह को पटकने का बहुत बड़ा अरमान था। पटकना यानी उसको गिराना, हराने का बहुत अरमान था उसे। क्या था, तो यहाँ अरमान जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पिछले वाले वीडियो में समझाए थे, है ना, पार्ट 3 में, है ना, पार्ट 3 में आया था ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तब मैंने समझा था कि निर्जीव चीजें भी हिंदी में जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती हैं। हर एक शब्द, हर संज्ञा जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटा गया है। तो ये अरमान जो है वो पुल्लिंग है ना। ये इसका अर्थ है लालसा, इच्छा, कामना। ठीक है, यहाँ ये देखो एक लड़की का चित्र मैंने दिखाया है, वो कुछ सोच रही है, उसका कुछ अरमान है। ये टोपी से लगता है कि वो सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी और सोच रही, कुछ अच्छे गिफ्ट का अरमान कर रही है, विश कर रही है ना। अरमान यानी चाहना, है ना, कामना, इच्छा, ठीक है, लालसा। तो मुखजोर सिंह, धरती पटक सिंह तो मुखजोर सिंह को पटकने का अरमान करता था, लेकिन मुखजोर सिंह क्या सोचता था, ये जो मुखजोर सिंह है अक्सर कहता, अक्सर यानी मतलब हमेशा कहता रहता, ठीक है, फ्रिक्वेंटली कहता रहता, धरती पटक सिंह को उसने कई बार पटका है। पटका यानी गिराया है, हराया है, वह उसके नाम से ही डरता है। मुखजोर सिंह कहता था कि धरती पटक सिंह उससे डरता है, जबकि धरती पटक सिंह से सब लोग डरते थे। लेकिन मुखजोर सिंह क्या कह रहा है, धरती पटक सिंह उससे डरता है। ऐसा हो सकता है क्या, इसको तो किसी ने कुश्ती लड़ते भी नहीं देखा था, फिर भी ये क्या कह रहा है, धरती पटक सिंह उससे डरता है। तो उसकी डींग और शेखी भरी बातें सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। तो अब बहुत परेशान हो गया धरती पटक सिंह, है ना, और उसने सोच लिया कि आज तो मैं मुखजोर सिंह से लड़ूंगा, क्योंकि उसकी डींग और शेखी भरी बातें वो बहुत सुन चुका था। डींग और शेखी भरी बातें मतलब, यहाँ देखिए, शेखी बगारना या डींगे मारना यानी बढ़ चढ़कर कहना, यानी आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा बोलना, बताना, उसको हम क्या बोलते हैं, शेखी बगारना, डींगे मारना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चित्र भी बताया है, ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताने के लिए, है ना, शेखी बगारता होगा, डींगे मारता होगा। एक वाक्य देखते हैं,
तुम लोग व्यर्थ शेखी बगाड़ना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। थोड़े लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते, क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और डींगे मारना, तुम डींगे हाँकना बंद करो, हमें पता है तुम कैसे हो। यानी ज्यादा बातें मत करो, हमको मालूम हो कि आप कैसे हो। तो यहाँ पर कुश्ती उसकी डींगे और शेखी भरी बातें, यानी बढ़ चढ़कर जो बातें करता था उसको सुन सुनकर धरती पटक सिंह को गुस्सा आ गया और वह उससे कुश्ती लड़ने के लिए उसके घर चला गया, घर जाने लगा मुखजोर सिंह के। तो यहाँ तक हम आज अभी पढ़ते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक ये सुनिए और समझिए, कुछ डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।